बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिग्मा को यूज़ किस तरीके से करते हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिग्मा ओपन कर लिया है अपने पास। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ाइंस आपको मिल रहे होंगे फिग्मा बेसिक्स के नेम से। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो ईजीली। सही है, तो ये देखिए फिग्मा बेसिक वाला जो डिज़ाइन है, इसमें मैं डबल क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। सही है, ये देखिए थंबनेल आ रहा है, अबाउट दिस फाइल, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ है हर चीज़ पर। जहाँ जहाँ मैं होवर कर रही हूँ तो वो इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास लेयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन लेयर्स में अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब ये लेयर्स में क्या होगा, हमारे पास अगर किसी ने फ़ोटोशॉप यूज़ किया है तो वो इस चीज़ से वाकिफ़ होगा और उनको पता होगा इसका काफ़ी सारी चीज़ें, टूल्स, इंटरफेस आपको फ़ोटोशॉप जैसा ही लगेगा। जिन्होंने फ़ोटोशॉप यूज़ किया हुआ उनको थोड़ा ये ज़्यादा इजी लगेगा, और जिन्होंने नहीं यूज़ किया है कभी फ़ोटोशॉप तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, उनको भी ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ़ोटोशॉप में भी हमारे पास सारा काम ऐसे ही होता था कि यहाँ पे लेयर्स हमें बनानी होती थी और उस पर लेयर्स पे हम काम करते थे। एक एक लेयर बना के, जैसे ही हमने एक फ्रेम बनाया तो उसके लिए लेयर लेते हैं। उस फ्रेम के अंदर फिर हमें एक इमेज लगानी है तो उसकी अलग लेयर होती है। फिर उस फ्रेम के अंदर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई और डिज़ाइन बनाना है, तो हर चीज़ की अलग अलग लेयर बनती है। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ फिग्मा पे भी सेम वैसे ही काम होता है। फिग्मा बेसिकली क्या है कि आप इस पर एक डिज़ाइन बनाते हैं अपना। सही है, वो डिज़ाइन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एक डिज़ाइन बनता है, पहले कोई भी वेबसाइट बनने से पहले एक डिज़ाइन बनाया जाता है और वो फिर डेवलपर को दिया जाता है कि इस किस्म की, इस डिज़ाइन की वेबसाइट हमें बनानी है। तो फिर डेवलपर क्या करते हैं, उस पर कोडिंग करके वो पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सही है, तो अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वेबसाइट का तो आप फिग्मा का यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब देखिए, अब यहाँ से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए शॉपिंग कार्ट है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, मिनट। सही है, कंट्रोल प्लस करेंगे आप तो जूम हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए, सही है, ये हमारे पास आ गया क्या, शॉपिंग कार्ट जो हमने सेलेक्ट किया है। सही, अब देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ना शॉपिंग कार्ट, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेयर्स लिखी हुई है वो पूरी बनी हुई आ गई हैं। अब हर चीज़ की अलग लेयर है। देखिए प्रोडक्ट पेज, हमारे पास एक पेज है, उसकी अलग से लेयर है। ठीक है, उसके अंदर मजीद लेयर्स है, जिंजर। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने शॉपिंग कार्ट ओपन किया तो अब आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं जैसे ही शॉपिंग कार्ट पे मैंने होवर किया है तो वो क्या कर रहा है, इस पूरे एक बॉक्स को, फ्रेम को सेलेक्ट कर रहा है। यानी ये जो शॉपिंग कार्ट नेम से हमने एक लेयर बनाई है वो क्या है, ये पूरा एक बॉक्स है। सही है, इस बॉक्स के अंदर एक और हमने जो है बनाया है नेविगेशन के नेम से। ठीक है, नेविगेशन बनाया है। उसके बाद पेज हेडिंग है। देखिए जैसे जैसे मैं जिस हेडिंग पे, जिस टेक्स्ट पे होवर कर रही हूँ वो आपको बताता जा रहा है कि कौन कौन सा काम किया हुआ है इसके अंदर हमने। फिर समरी पे जाती हूँ तो हमारे पास ये आ गई समरी। ठीक है, ऑनियन पे जाती हूँ तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिंजर पे ये वाला, और टोमेटो पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सही है, बाकी ये जो आप देख रहे हैं लेयर को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन होता है। सही है, यानी लॉक हो जाएगी तो फिर उस लेयर में चेंजेस नहीं होंगे। और उसके अलावा आप इस तरीके से इसको हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। ये सारे जो काम हैं ये आपके फ़ोटोशॉप में भी आपको मिलते हैं। सही है, अच्छा अब पहली बात करते हैं, शॉपिंग कार्ट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से आप एक फ्रेम सेलेक्ट करोगे, लेयर बनेगी। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये डिज़ाइन करना और ये सारे लेयर्स को नेम किस तरीके से देने, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सही है, अच्छा अब नेविगेशन की बात करूं तो सिर्फ नेविगेशन यहाँ तक नहीं है, नेविगेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए हमारे पास वर्ल्ड पीस करके कुछ लिखा हुआ है, शॉप है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक अदद बटन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इन सब की भी अलग अलग लेयर्स बनी होंगी। तो इस नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन क्या है, ये इतना हिस्सा है जो ये हमें ब्लू से कवर हुआ हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे एरो पे, तो ये देखिए इसके अंदर जितनी चीज़ें वो सब आपको नज़र आ रही हैं। अब देखिए मैं कार्ट बटन पे गई तो ये देखिए हमारे पास जो ग्रीन वाला बटन है वो नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो ये हट जाएगा। सही है, उसके बाद माय प्रोफाइल पे गई तो माय प्रोफाइल वाली हेडिंग नज़र आ रही है। हु वी आर पे गई तो आपको ये हेडिंग नज़र आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये मैं इस पे गई
तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये नहीं, हर चीज़ की हर लेयर बनेगी, जैसे फोटोशॉप में होता था सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से पेज हेडिंग में जाऊंगी तो पेज हेडिंग के अंदर मज़ीद जो है हमारे पास लेयर्स हैं। ठीक है, ये देखिए डिवाइडर की हमारे पास लेयर है, उसके बाद बास्केट की लेयर है जो हमने हेडिंग लिखी है, और उसके बाद 3 आइटम्स। अब यहाँ पे देखिए जहाँ टी लिखा हुआ है ना, टी का मतलब क्या है, टेक्स्ट। देखिए मैं होवर कर रही हूँ उस पर तो बता रहा है टी जहाँ लिखा हो तो समझ जाइए टेक्स्ट हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है लाइन यूज़ किया आपने, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, इसमें बता रहा है कि यहाँ पे आपने फ्रेम यूज़ किया है। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमने ये चीज़ें देख ली, अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। जैसे अब मुझे देखना है कि जो नेविगेशन है, ठीक है, इसका क्या विड्थ है, इसकी क्या हाइट है, किस तरीके से इस पर काम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए हम शॉपिंग कार्ट पे आते हैं। शॉपिंग कार्ट मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए वो आपको सारी चीज़ें उसकी बताएगा कि शॉपिंग कार्ट में आपने कितनी विड्थ रखी है, आपने क्या हाइट रखी है, क्या क्या चीज़ें की है, सब आपको यहाँ पे बताना वो स्टार्ट कर देगा। अब देखिए पोजीशन वो बता रहा है एक्स एक्सिस पे जो है आपने 30-40 रखी है। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे, सही है। वाई एक्सिस पे बोल रहा है 1079, यानी वर्टिकली आपने ऐसे रखी है इसकी पोजीशन। सही, अगर मैं इसमें कहीं भी चेंजेस कर देती हूँ, जैसे 30-40 था और मैं इसको 304 कर देती हूँ, तो ये देखिए साइज में उसके फ़र्क आ गया, वो कहीं और ही चला गया होगा। इसको जूम आउट करती हूँ, ये देखिए ये रहा, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अपनी पोजीशन से हट गया क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन ज़्यादा रखी हुई थी, तो वो यहाँ पे आके सेट हो रहा था। अब हमने इतनी कम कर दी तो वो पीछे चला गया। तो अगर मैं इसको वापस यहाँ पे 30-40 कर देती हूँ तो देखिएगा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सही, इसी तरीके से वाई एक्सिस की बात करें 109 है, मैं खाली 9 यहाँ से कम कर देती हूँ तो आप देखिएगा वो कहाँ ऊपर निकल जाएगा। सही, इस तरीके से। और अगर यहाँ पे मैं 9 था वापस कर देती हूँ तो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो ये और नीचे चला जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, देखिए कहाँ पे आ गया। सही है, तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। सही है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी अलाइनमेंट भी सेट की हुई है, और लेआउट पे डायमेंशन अगर हम देखें तो लेआउट पर डायमेंशन भी सेट की हुई है, विड्थ और हाइट भी दी हुई है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, अब लेआउट पे उसकी जो है डायमेंशन भी सेट की हुई है, विड्थ और हाइट सेट की हुई है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट कम कर दूं तो आप देखिएगा ये क्या कहाँ जाएगा। ये देखिए इसकी विड्थ मैंने कम कर दी। ठीक है, पहले क्या था, हम उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे थे, पोजीशन देख रहे थे, यानी पूरे पेज में वो कहाँ जाके सेट होगा। अब जो हम देख रहे हैं लेआउट की डायमेंशन देख रहे हैं, यानी ये जो खुद हमारे पास एक बॉक्स था, एक फ्रेम था, इसका साइज, इसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, पहले हम इसको क्या कर रहे थे, पोजीशन सेट कर रहे थे, जो पूरा पेज है इसके हिसाब से हम उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख रहे थे। अब जो है हमें इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है, तो देखिए मैंने कम की तो किस तरीके से कम हो गई है, इसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से एक और फोल्ड लगा देती हूँ, ये नॉर्मल अपनी साइज में आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हाइट की बात कर लें तो हाइट भी इस तरीके से, अगर मैं यहाँ से कम कर देती हूँ तो आप देखिएगा इसकी हाइट कहाँ पे जाएगी। ये देखिए सिर्फ हमारे पास नेविगेशन रह गया है, बाकी सारी चीज़ें हट गई हैं क्योंकि हमने इसकी हाइट कम कर दी है। ठीक है, तो कंट्रोल Z करेंगे तो वापस से हमारी चीज़ें नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ओपेसिटी की बात करें तो यहाँ 100 रखी हुई, अगर हम इसको कम कर देते हैं, सही है, तो ये यहाँ से कम हो जाएगी। अब एक काम करते हैं हम, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। फिल कलर की बात कर रहा है, फिल पे हम आते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर इसका पूरा क्या हो गया है, रेड हो गया है। सही है, तो कंट्रोल Z करके वापस पहले जैसा कर देते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये क्या था, ये पूरा अभी हमने शॉपिंग कार्ट सेलेक्ट किया हुआ था। ये देखिए आपको ब्लू से पता चल जाएगा, जो चीज़ ब्लू से कवर हुई हुई है इसका मतलब है हम उसकी चेंजेस कर रहे हैं। सही है, अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इस नेविगेशन में चेंजेस करने हैं, तो मैं नेविगेशन को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ से एक एक चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया तो देखिए फ़ौरन ये खुद ही नेविगेशन पे आ गया।
अब देखिए हमारे पास नेविगेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सब की भी अलग अलग लेयर्स होंगी, ठीक है। तो अब जैसे नेविगेशन के अंदर मैं पहले चलें बटन को देख लेते हैं हम। तो मैंने बटन सेलेक्ट किया, अब ये देखिए ब्लू ने इसको कवर कर लिया, यानी अभी हम बटन की बात कर रहे हैं, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे बटन पे मैं आई तो यहाँ पे सारी बटन की चीज़ें मैं बता रहा है, अलाइनमेंट बता रहा है, उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैं देखिए अब यहाँ से इसकी एक्स की पोजीशन कम कर दूँ, 8 हटा दिया तो वो देखिए वो कहाँ चला गया, सही है। इसी तरीके से वाई एक्सिस की बात है, जैसे 32 है, मैं इसको 32 से 320 कर दूँ तो ये देखिए ये वाई एक्सिस वाली पोजीशन इसकी कहाँ चली गई, ये यहाँ पे आ गया है, सही है। तो आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी एक लेयर मौजूद है, तो इस वजह से, ठीक है। कंट्रोल जेड करके वापस हमने नॉर्मल कर लिया इसको पहले जैसा। उसके अलावा लेआउट पे देखिए विड्थ और हाइट इसकी बता रहा है हमें, ये भी ऐसे ही, विड्थ आप चेंज करेंगे विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, हाइट आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उस हिसाब से हाइट वगैरह भी उसकी बढ़ जाएगी, सही। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आए तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओपेसिटी वगैरह दिख जाएगी। जैसे 100% दिया हुआ है हमने, हम इसको अगर 10% कर देते हैं तो ये देखिए कितना लाइट हो गया, बटन तो है बट लाइट हो गया। तो इसलिए आपको अगर कम ज़्यादा करना है, ट्रांसपेरेंसी देखनी है, सेट करनी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इस सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और कलर की बात करें तो कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं अगर ये वाला कलर सेलेक्ट कर लूँ तो आप देखिएगा बटन का यही कलर हो चुका होगा, सही। तो यहाँ से जो है ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। सेक्शन कलर यहाँ से देखिए हम इसको, मैंने ब्लैक कर दिया तो ये देखिए अब ये ब्लैक हो गया, सही है। तो इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने वापस वैसे ही कर दिया। यहाँ से देखिए ये जो कलर है हमारे पास वाइट में, तो इसको हम अगर पर्पल कर देती हूँ मैं, तो ये देखिए टेक्स्ट का कलर इसके पर्पल हो गया, ठीक है। तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और जो उसका फिल कलर है यानी अंदर का कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे सारे चेंजेस हमने कर लिए। इसी तरीके से अगर बात हो माय प्रोफाइल की, इस पर मैं सेलेक्ट करूँगी तो देखिए ये यहाँ से सारी माय प्रोफाइल की चीज़ें आ गई। अब जो भी चेंजेस करूँगी मैं माय प्रोफाइल में होंगे। इसी तरीके से इस पर जाऊँगी तो इसकी सारी चीज़ें होंगी, सही है। और अगर मैं इस पर आऊँगी तो इसकी सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी और मैं अपने हिसाब से इसका कलर, इसका फॉन्ट, सारी चीज़ें चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे देखिए, आपको टाइपोग्राफी मिल रहा है। टाइपोग्राफी क्या है, यानी आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ चेंज करती जाऊँगी ऊपर वहाँ से चेंज होती रहेंगी चीज़ें। थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये आप देखिएगा ये वर्ड पीस, और मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से, सही। अब देखिए टाइपोग्राफी पे जाते हैं हम, और टाइपोग्राफी कहाँ गई, ये रहा, ठीक है। अभी हमने न्यूज़ रीडर सेलेक्ट किया। अब देखिए मैं जहाँ जहाँ होवर कर रही हूँ इसका सारी चीज़ें इसकी चेंज होती जा रही हैं। अब आप अपने हिसाब से ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा बात करें ये रेगुलर पे, अभी आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इस पर बोल्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अच्छा न्यूज़ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइट या फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से होता है आपके फॉन्ट स्टाइल पे क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। तो इस पर आप सेमी बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे मीडियम पे सेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, सही। इस तरीके से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं ओवर कर रही हूँ तो ये साइज़ बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से जितना साइज़ आपको चाहिए हो आप कर सकते हैं। ये अगर हम बात करें लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग, दो चीज़ें। लाइन हाइट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 100% है, मैं इसको यहाँ से 100% की जगह 1% कर देती हूँ तो ये देखिए ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये लाइन हाइट हमने इसकी 100% रखी हुई थी, इस तरीके से लाइन हाइट दे सकते हैं। लेटर स्पेसिंग हमने 1% रखी थी, अगर मैं इसको 100% कर दूँ तो देखिए लेटर स्पेसिंग कैसे हो गई हमारे पास, कहाँ चला गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेटर स्पेसिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आपने सारी चीज़ें सेट कर लेनी है जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ें वही आ गई, कलर आ गई, स्ट्रोक्स इफेक्ट्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन शेडो वगैरह इस टाइप की सारी चीज़ें जब आप इसको बैठ के देखेंगे
काम करना शुरू करेंगे तो आपको इसके सारे फीचर्स, टूल्स जितने भी हैं वो आपको पता चलते जाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इस पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपको डिज़ाइन बनाना आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सी वीडियो थी कि किस तरीके से फिग्मा के टूल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यूज़ तो खैर हमने पूरा नहीं बताया, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फिग्मा पे कोई चीज़ डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कुछ देखेंगे, नेविगेशन बार बना लेंगे या कुछ भी एक पेज बना के देख लेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप फिग्मा पे डिज़ाइंस बनाते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। सही है, उसके बाद इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि फिग्मा पे डिज़ाइन अगर आपको बना हुआ कोई देता है, आप डेवलपर हो, आपको कोडिंग करनी है, कोई अपना डिज़ाइन दे रहा है कि भाई मुझे इसकी वेबसाइट बना के दो, ऐसी ही इस पर कोड करके दो, तो आप किस तरीके से उस डिज़ाइन को Next.js में कन्वर्ट करके उसकी कोडिंग कर सकते हैं, वो हम उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।